पहले सवाल को हम डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पे एक लाइट रॉड है एल लंबाई की, ये भी जो रॉड है एल लंबाई की है, लेंथ दोनों की एल गिवन है। ये डंबल है, ये जो नीचे वाला सेक्शन आपको दिख रहा है ना, ये डंबल है, ये भी एम मास, ये भी एम मास, लेकिन बीच में जो रॉड लगाया गया ना वो मासलेस है, आपका मतलब लाइट है, ऐसा बोलिए। नीचे वाले मास को ए को यू वेलोसिटी यहाँ पे दी गई है, ये प्रोजेक्टेड स्पीड है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सवाल में कह रहा है कि डंबल कंसिस्ट ऑफ सॉरी two masses A and B, each of mass small m, joined by a light rod of length small l, B attached to a suspension point। ये जो B है एक सस्पेंशन पॉइंट से अटैच्ड है, ठीक है। लाइट रॉड के जरिए फाइंड द मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड with which mass A to be projected horizontally so that the system completes the vertical circular motion। कह रहा है कि A को क्या मिनिमम स्पीड दें ताकि पूरा सिस्टम जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाए, ये सीन है, ठीक है। अब जरा सॉरी, अब जरा ध्यान दीजिएगा। चलो डायग्राम को हम अलग से बनाते रहे पूरा। डायग्राम में क्या है, एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से एक रॉड है ऐसे, यहां पे एक मास लगा हुआ है एम, साथ ही साथ फिर से एक रॉड कनेक्टेड है और यहाँ पे एक मास लगा है m। ये दोनों रॉड की जो लंबाई है ना वो l के बराबर है, ठीक है। इसको दिया गया है u स्पीड और आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए ताकि पूरा सिस्टम जो है ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए कंडीशन ये होती है कि एटलीस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो टॉप मोस्ट पॉइंट को क्रॉस कर जाए, उसके बाद तो वो कर ही लेगा। तो जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट को क्रॉस कर रहा होगा, एक चीज़ और यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। जी आई थिंक जो था ए था और ये वाला जो था बी था, आई थिंक एक बार देख लेते हैं, हाँ यही है, ठीक है। जब ये पूरा का पूरा सिस्टम टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा तब कैसा होगा, ये आपका हुआ रॉड और ये आपका मास, यानी बी जो होगा वो कहीं यहाँ पे होगा, साथ ही साथ ए जो होगा ये जस्ट कहीं यहाँ पे होगा, ये आपका हो गया ए, ठीक है ना। यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम अगर इस कंडीशन तक पहुंच गया, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट तक, यहाँ पे कम से कम इतनी स्पीड दें ताकि पूरा का पूरा सिस्टम ये वर्टिकल हो जाए, इसका मतलब ये क्रॉस कर जाएगा फिर तो, ठीक है ना। बस हमारे पास बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसी को लेके हम सॉल्व करेंगे। एक बात और, ये पॉइंट ऑफ आपका सस्पेंशन है, इसके अबाउट आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो रॉड है ना ये ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, हिंज्ड एक तरह से आप इसको मान सकते हो, ठीक है। एक चीज़ और, एक जो छोटा सा फॉर्मूला होता है वो होता है v इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, आर रेडियस होती है, ठीक है। जब ये रोटेट करेगा ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ, ठीक है, तो ये भी ओमेगा से करेगा, ये भी ओमेगा से करेगा, ये भी ओमेगा से, इस रॉड का हर एक पॉइंट जो होगा ओमेगा से रोटेट करेगा। लेकिन अगर लीनियर स्पीड की बात करें तो आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हो कि v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के, ठीक है ना। अब आप ध्यान से समझिएगा, ये जो मास है A, ये कितने रेडियस पे सर्कुलर मोशन करेगा, तो 2l लंबाई पे सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है। तो इसकी स्पीड यहाँ पे u गिवन है लीनियर, तो अगर B को आप देखो तो ये कितने रेडियस पे सर्कुलर मोशन करेगा। आप बोलोगे यार कि B के लिए जो रेडियस होगी ना ये आपकी l के बराबर होगी, ठीक है ना। और A के लिए जो रेडियस होगी, इस A की हम बात करें तो A के लिए रेडियस जो होगी वो 2l के बराबर होगी। तो सोचो अगर 2l रेडियस वाला की जो लीनियर स्पीड है वो u है, तो फिर जिसकी रेडियस l है उसकी क्या हो जाएगी, u/2 हो जाएगी। तो इसका आपका हो जाएगा u/2। यही बेसिक चीज़ थी जो हमें ध्यान रखनी थी यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि 2l रेडियस पे जो मास आपका रोटेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी लीनियर स्पीड अगर u है, तो अगर बात करें l रेडियस वाले की तो वो हो जाएगी u/2। तो इसकी आपकी होगी u/2, इसकी होगी आपकी u, ठीक है। अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने जा रहे हैं। ये जो सिचुएशन आपको दिख रही है अभी, ये आपकी इनिशियल सिचुएशन है, यहाँ से कहानी शुरू हुई है। ये जो आपको सिचुएशन दिख रही है जब रॉड पूरा का पूरा सिस्टम वर्टिकल हो जाएगा, तो ये आपकी फाइनल सिचुएशन है, ठीक है ना। यानी कि फाइनली सिचुएशन में रॉड आ जाए, पूरा सिस्टम आ जाए, तो हम मानेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद तो एक क्रॉस कर ही जाएगा अगर यहाँ तक पहुँच गया तो। अब फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल
हम जा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करने, ठीक है। सो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन यूजिंग, हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करने जा रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम में सबसे पहले लिखी जाती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है क्या, तो आप बोलोगे यार कि इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी, वही तो होगा। तो ये हो जाएगा हाफ m, इसकी स्पीड क्या है u, तो हाफ m u स्क्वायर प्लस, अब इसकी भी काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं, तो हाफ m और इसकी स्पीड u/2 है, तो ये हो गया हाफ m और ये हो गया u/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की। ग्रेविटी वर्क डन बी पे भी करेगी, ई पे भी करेगी। अब ज़रा ध्यान से आप समझो, बी पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे जा चुका है, इसका मतलब बी कितना ऊपर गया है, आप बोलोगे बी जो है वो 2L ऊपर गया है। पे इनिशियल पोजीशन बी की ये थी ना, फाइनल ये है जब रॉड वर्टिकल हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर हम ए की बात करें तो आप बोलोगे यार कि ए जो है ना, ये पूरा 2L हुआ करता था, पूरा 2L, तो जो ए होगा वो कितना ऊपर जाएगा, तो आप बोल सकते हो कि ए जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक ये जाएगा 4L ऊपर जाएगा, ठीक है ना। यानी ग्रेविटी पे दोनों ने वर्क किया है, दोनों पे ग्रेविटी ने वर्क किया है, ए पे भी किया है, बी पे भी किया है। तो बी पे कितना किया है वो लिख लेते हैं। सो -mg, और बी में डिस्प्लेसमेंट हुआ कितने का है, तो बी में डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2L का, तो ये हो जाएगा -mg इंटू 2L। ऐसे ही ए में तो -mg इंटू इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है 4L इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0। क्यों? क्योंकि हमने माना है कि एटलीस्ट ये यहाँ तक पहुँच जाए, यहाँ पे जाने के बाद इसके पास वेलोसिटी न भी हो चलेगा, यहाँ तक बस पहुँच जाए, कैसे भी ठेल ठाल के यहाँ तक पहुँच गया ये, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा हाफ mu स्क्वायर प्लस ये 4 दूना 8, ये हो जाएगा 1/8 mu स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ये 4 mgl और 2 mgl, ये हो जाएगा -6 mgl, ठीक है। उसको आप इधर कर लो, यहाँ से इसको 8 बना लो, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 4 से ऊपर और नीचे, नीचे आपका 8 हो गया, ऊपर 4, 4 + 1 5, ये हो जाएगा 5 mu स्क्वायर डिवाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू 6 mgl। ये m से m कैंसल आउट हो गया, सो 5 u स्क्वायर डिवाइड बाई 8 इज इक्वल्स टू 6 g इंटू एल, विच इम्प्लाइज u स्क्वायर इक्वल्स टू जी 8 × 48, ये हो जाएगा 48 gl डिवाइड बाई, ये 5 आपका नीचे आ जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 48 को 16 इंटू 3, ये हो जाएगा 16 इंटू 3 gl डिवाइड बाई ये 5। हमें तो u कैलकुलेट करना है, सो u इज इक्वल्स टू हो जाएगा √16 इंटू 3 gl डिवाइड बाई 5। 16 का स्क्वायर रूट 4 आपका बाहर आ जाएगा, सो यहाँ से 4 बाहर आ गया और रूट के अंदर आपका मिला 3 gl डिवाइड बाई 5। तो ये आपका हो गया u, और ख़ास करके ये u मिनिमम है, ठीक है ना। मिनिमम इसलिए है क्योंकि हमने माना है कि कम से कम इसको इतनी स्पीड दें कि यहाँ से ये यहाँ तक पहुँच जाए, मतलब रॉड पूरी तरह से वर्टिकल हो जाए, मतलब यहाँ पे जो स्पीड है 0 हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये रहा इसका सोल्यूशन कि कम से कम इतनी स्पीड आपको देनी पड़ेगी यहाँ पे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे।